क्या आप यूपीएससी के जंगल को कॉन्कर करने के लिए रेडी हैं? लेकिन एक मिनट, आपके पास एक मैप नहीं बल्कि कुछ मिथ्स है जो आपकी प्रिपरेशन को रास्ते से भटकाने के लिए काफ़ी है। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पर ये 7 मिथ्स आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से किल कर सकती है। हे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज हम 7 ऐसे क्रेजी मिथ्स को बर्स्ट करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को सीरियसली अफेक्ट कर सकती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि हम इन मिसकंसेप्शंस की सच्चाई के साथ डाइव करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। मिथ नंबर 1, कोचिंग इज़ कंपलसरी। क्या आपको लगता है कि कोचिंग के बिना कुछ नहीं होगा? गलत। कोचिंग आपको गाइड कर सकती है, लेकिन आपका सक्सेस इंश्योर नहीं कर सकती। गाइड तो मैं भी आपको कर सकता हूँ, और वो भी कोचिंग से भी बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत बार बहुत सारे लोग कोचिंग में ही बिलीव करते हैं। जिन लोगों ने भी कोचिंग ज्वाइन करी है ना, उनको पता होगा बस इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाने में ही 15 दिन लगा दिए हैं, बस डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ही 10 दिन लगा दिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिग टॉपिक्स जैसे पॉलिटी, इकॉनमी, सोसाइटी कितने दिन में होगा? हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, गरिमा लोहिया, रैंक 2 2022, जिन्होंने विदाउट कोचिंग यूपीएससी निकाला। एंड हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ये। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि कोचिंग इज़ नॉट इक्वल टू सक्सेस। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि कोचिंग लगाना कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं हज़ारों में कि जिन्होंने विदाउट कोचिंग अपने आप की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से संभाला, उसको ट्रैक किया, उसको अच्छे से मैनेज किया, अच्छे रिसोर्सेस यूज़ किए, गाइडेंस लिया, लेकिन खुद से प्रिपेयर करा, खुद से कंटेंट देखा, खुद समझा, खुद उसको पेपर पर लिखा और अच्छा रैंक लाया। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है और विदाउट कोचिंग के बिना ये आसानी से किया जा सकता है। सेकंड मिथ ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि न्यूज़पेपर में कुछ नहीं रखा, बस डायरेक्ट हम करंट अफेयर्स का मैगज़ीन उठा लेते हैं। दिस विल बी डिज़ास्टर। न्यूज़पेपर आपको रियलिटी चेक प्रोवाइड करता है एंड स्टैटिक और करंट को कनेक्ट करता है। ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन न्यूज़पेपर में भी क्या पढ़ना है और उसको कितना समय देना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स की न्यूज़ कुछ काम की नहीं होती, लेकिन एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड पेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस इसी वर्ल्ड पेज से आते हैं। ओके, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट न्यूज़पेपर सिलेक्शन नहीं होगा। वो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करता है और आपको एक एनालिटिकल चीज़ें सिखाता है, आपको विचार करने की क्षमता आप में डेवलप करा देता है। वो आपको मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन कर रहा है कि अगर पूरा साल आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, तभी आपको वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ऐसा यूपीएससी अभी इंश्योर कर रहा है। थर्ड मिथ इज़ 2-3 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। इमेजिन करो, एक विजन आईएएस का मंथली मैगज़ीन होता है कुछ 100 पेजेस का। वैसे तो 150 पेजेस का होता है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से इजी जाए इसीलिए 100 पेज लिया है। एंड 2 साल का विजन का मंथली कंपाइलेशन मतलब 24 मंथ्स का 24 × 100 2400 पेजेस, अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर करते 2500 पेज, 2500 पेज। बहुत डिफ़िकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा उसको रिवाइज़ करना। और उससे भी ज़्यादा ट्रैजिक बात यह है कि उससे सवाल भी नहीं आएंगे, बिकॉज़ यूपीएससी को पता है कि आप सब विजन पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स जैसे कि PIB, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स पर खुद जाकर आप करंट अफेयर्स अपडेट्स कर सकते हैं। अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, दिन का आधा पार्ट तो इसमें चला जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ कि मैं आपके लिए ये सारा काम कर रहा हूँ डेली। और ये सारा करंट अफेयर्स का जो PDF है मैं फरवरी 2025 में आपके लिए रिलीज़ करूँगा।
बस कुछ 200 पेज का ये PDF होगा और सारे क्वेश्चंस वहाँ से ही आएंगे। ओके, तो आप अपनी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन पर फोकस रखिए। करंट अफेयर्स का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। डायरेक्ट आपको फेब में पूरा करंट अफेयर्स का PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फोर्थ मिथ ये है कि जस्ट रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स इज सफिशिएंट। क्या आप बुक्स की दुनिया में जी रहे हो? अगर येस, देन लेट मी टेल यू रियलिटी। UPSC प्रिपरेशन में स्टैंडर्ड बुक्स सिर्फ 5% रोल प्ले करती है। बाकी का 95% रोल न्यूज़पेपर, NCERTs, PYQs, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल essay and lastly how you talk in front of panel is crucial. Okay, just reading standard books is not sufficient. ये बाकी की चीज़ें बाकी का 95% रोल प्ले करती है। फिफ्थ मिथ ये है मेंस कैन बी डन आफ्टर प्रीलिम्स। इट्स स्टुपिडिटी, आई वुड से जेन्युइनली। गाइज, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपके पास पूरा मेंस रेडी होना चाहिए। मेंस के सारे क्रिस्प नोट्स, सिलेबस वाइज PYQ सॉल्व्ड एंड सारा करंट अफेयर्स वो भी कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। देन आपके चांसेस बढ़ते हैं UPSC क्लियर करने के, क्योंकि आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो है मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। हमारे मेंस के सारे नोट्स, मेरे मेंस के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1 अक्टूबर को, इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में थोड़ा रिस्पांस दिखाइए कि किन लोगों को मेंस के नोट्स चाहिए। आप कमेंट कर सकते हैं कि यस सर, वी वांट मेंस के नोट्स आल्सो। ये 1 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाले मेंस के नोट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन नोट्स होंगे। सारा GS 1 2 3 4 का सिलेबस उसमें कवर होगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स होंगे, उसमें सारे PYQs एडेड होंगे और सारा करंट अफेयर्स भी उसमें ऐड रहेगा। सिक्स्थ मिथ ये है PYQ बस पिछले 10 साल के करने होते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स कभी नहीं होगा। रियलिटी इज़ आपको प्रीलिम्स के लिए PYQ बस 10 साल के करने से कुछ काम नहीं होगा। और उसमें भी और एक कमाल की चीज़ ये है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ CSE के PYQ करके काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। UPSC CSE के अलावा भी और भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे कि CDS, NDA, CAPF, जियो साइंटिस्ट, EPFO, इंजीनियरिंग सर्विसेज, CBI, CISF एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्ज़ाम के PYQ आपको करने पड़ेंगे, इट्स कंपलसरी। जो आगे आने वाला प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें 80% क्वेश्चन इन्हीं PYQ और उनके ऑप्शंस को देखकर बनाए जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक PYQ बुक बनाया है प्रीलिम्स का, कुछ 450 पेजेस का वो बुक है, जिसमें ये सारे PYQ, ये सारे एग्ज़ाम्स के PYQ मैंने एनालाइज़ किए हैं और उनके ऑप्शंस को भी मैंने एनालाइज़ किया है। CSE के तो मैंने 1979 से PYQ वहाँ पर दिए हैं। सारे क्वेश्चंस उसी बुक से आते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो ये वाला वीडियो आप देखिए, उसमें प्रूफ दिया है मैंने कि कैसे 56 क्वेश्चंस UPSC प्रीलिम्स में इसी नोट्स, इसी बुक से आते हैं। इफ़ यू वांट दिस बुक, जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये PYQ बुक चाहिए। आपको आगे का प्रोसेस मैं वहाँ पर बता दूँगा। सी दिस PYQ बुक इज़ नॉट फॉर फ्री, बिकॉज़ कोई भी चीज़ फ्री में मिले तो उसकी कीमत नहीं रहती। सो आपको उसका कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत कम प्राइस में इतना अच्छा बुक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो सारा आपको PYQ कवर करेगा और आपकी पूरी चिंता हटा देगा। एंड एक बार आपको PYQ बुक मिल गया तो समझ लीजिए उसके बस 15 रिवीजन करनी है और आगे से आप जो भी प्रीलिम्स का टेस्ट देंगे उसमें और आपके 20 सवाल करेक्ट आ जाएंगे। 7th मिथ ये है 5-6 घंटा पढ़ना सफिशेंट है। एब्सोल्युटली नॉट। मैं जिस लाइब्रेरी जाता हूँ ना, वहाँ पर 1500 स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पर हर कोई एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ता है। रियल कंपटीशन 10 घंटे के बाद शुरू होता है। मैंने ऑलरेडी मेरे इस वीडियो में मैं कैसे 14 आवर्स को पढ़ता हूँ, उसको कैसे यूटिलाइज़ करता हूँ, वो मैंने शेयर किया है। इस वीडियो का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, ये थे 7 क्रेजी मिथ्स इन द UPSC प्रिपरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू, कीप स्टडिंग,
ऑल द बेस्ट, मेक योर डे प्रोडक्टिव।